रेलगाड़ी रात के अंधेरे में भागी जा रही थी। हर झटका, हर धक-धक करती पटरी की आवाज किसी पुरानी धुन जैसा लग रहा था। कोच में ज्यादातर लोग नींद में खोए थे। बस बीच-बीच में कोई करवट बदलता, कोई खांसी की हल्की आवाज या दूर कहीं से आती फुसफुसाहट, यही सब चल रहा था। लेकिन उसी खामोशी के बीच एक स्लीपर बर्थ पर एक और किस्म की कहानी जन्म ले रही थी। वहां बैठी थी साया, 21 साल की, पर उसकी मौजूदगी में एक परिपक्व स्त्री की ऊर्जा थी। उसकी त्वचा हल्के बादामी रंग की, जैसे रेशमी शाम को किसी ने छू लिया हो। उसके होठ गुलाबी, नर्म और थोड़े खुले, जैसे किसी अनकहे वादे की दस्तक। उसकी आंखों में झील सी गहराई थी, जहां हर कोई डूब जाना चाहता था। उसने हल्के लैवेंडर रंग की सलवार कुर्ता पहन रखी थी, जैसे खुद रात ने ही उसे रंग दिया हो। कंधों पर लहराता दुपट्टा एक बार हवा में उड़ता, फिर उसकी छाती पर टिक जाता। उसके पास बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, संभवतः 30 के आखिरी या 40 की शुरुआत में। दाढ़ी थोड़ी सी उगाई थी, लेकिन चेहरे पर एक आत्मविश्वास, एक ठहराव था, जैसे वो जानता हो कि वो क्या कर रहा है और क्या चाहता है। उसकी उंगलियां धीमे धीमे साया की जांघ पर चल रही थी, सलवार के कपड़े के ऊपर से, जैसे कोई पुराना गीत उंगलियों से बजा रहा हो। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई संकोच नहीं, बस एक गहरी स्थिर कामना जो धीरे धीरे बदन में उतरती जा रही थी। साया की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। उसकी पलकों के नीचे हल्का कंपन था। उसने होठों को काट लिया, एक सिसकी को रोकने के लिए। तुम आग से खेल रहे हो, वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज ट्रेन की खड़खड़ में कहीं खो सी गई। तो फिर तुम मुझे रोक क्यों नहीं रही? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब और ऊपर बढ़ चुकी थीं। साया ने हल्के से उसकी कलाई को थामा, न रोकने के लिए, बल्कि कुछ पल ठहरने के लिए। क्योंकि मैं जलना चाहती हूं। उसके शब्दों में ना तो डर था, ना ही शर्म, बस एक खामोश स्वीकृति। उस आदमी की आंखें गहराने लगी। अब जो खिंचाव था उनके बीच, वो एक झरने की तरह फूटने वाला था। ट्रेन का एक जोरदार झटका, और उसी पल उसकी उंगलियां थोड़ी और गहराई में चली गईं। हाँ, एक सांस जैसी आह सानिया के होठों से निकल गई। उसने तुरंत आसपास देखा, लेकिन सब शांत था। सब सो रहे थे। दुनिया अनजान थी। हम यहां नहीं कर सकते, वो बोली, लेकिन उसका शरीर उस स्पर्श में और गहराई से टिक गया। उस आदमी ने अपना चेहरा उसके कान के पास लाया। सांसें गर्म थीं और शब्द धीमे। तो फिर चलो कहीं जहां हम कर सकते हैं। सानिया ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब बस एक ही बात कह रही थी, चलो। वो बिना कुछ बोले कंबल से बाहर निकली, दुपट्टा अपने सीने पर ठीक किया और खड़ी हो गई। ठंडी हवा उसकी गर्म त्वचा से टकराई, लेकिन उस आग पर कोई असर नहीं पड़ा। वो आदमी भी पीछे से उठा, सहज लेकिन बिल्कुल निश्चित। स्लीपर का कॉरिडोर शांत था। कुछ लोग चादरों में लिपटे नींद में थे। सानिया और वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े, अजनबी की तरह, लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। कोच के आखिरी हिस्से में पहुंचकर सानिया ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी एक पल को ठहरा, जैसे सोच रहा हो आखिरी बार। फिर उसने कदम बढ़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। अब वे दोनों उस तंग जगह में आमने सामने थे। उसकी पीठ ठंडी धातु की दीवार से सटी थी, और वो आदमी अपने दोनों हाथों से उसे घेरे खड़ा था। कुछ नहीं कहा,
बस उनकी सांसें और उनके बीच की गर्मी। ये पागलपन है, सानिया ने धीमे से कहा, पर उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उस आदमी ने उसका गाल सहलाया, अंगूठा उसके निचले होठ को छूता रहा। कहो तो रुक जाऊं? मैं नहीं कहूंगी। बस इतना सुनना था और उसका मुंह उसके होठों पर आ गया। एक भूखा, बेकाबू, दबा हुआ चुंबन। सानिया खुद को उसके सीने से लगा चुकी थी। हाथ उसकी कमर पर थे। उसकी उंगलियां कुर्ते के नीचे गईं, कमर की नर्म त्वचा को छूती हुई। तुम मुसीबत हो, उसने होठों के बीच कहा, और तुम पहले से किसी के हो। साया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन गर्दन को थोड़ा झुका दिया ताकि वो अपने होठों से उसकी गर्दन को चूम सके। आज की रात मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। उसके शब्दों में झिझक नहीं, कसम थी। ट्रेन एक टनल में घुसी। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसों की गर्मी, अधरों की तलब और एक रात का जादू जिंदा था।